इन बच्चों, मैं महेश चंद्र आज आपके लिए लेकर आया हूँ हितोपदेश मित्र लाभ का तीसरा श्लोक। हितोपदेश नारायण पंडित द्वारा लिखी गई है। आइए देखते हैं तीसरा श्लोक। अजर अमरवत प्राज्ञो विद्याम अर्थम च चिन्तयेत् गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरेत्। अजर अमरवत प्राज्ञो विद्याम अर्थम च चिन्तयेत् गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरेत्। क्या कह रहे हैं? अजर अमरवत प्राज्ञो, प्राज्ञो कहते हैं ज्ञानी व्यक्ति को। प्राज्ञ जिसकी प्रज्ञा अच्छी है, ज्ञानी व्यक्ति को विद्याम अर्थम च चिंते, विद्या और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। और अर्थ का चिंतन कैसे करना चाहिए? अजर और अमर की तरह। अजर कहते हैं बूढ़ा नहीं होना, अमर कहते हैं कभी नहीं मरना। अजर, जर माने बूढ़ा होता है, अजर माने बूढ़ा नहीं होना, अमर माने कभी नहीं मरना। अमर आप जानते हैं, अजर का मतलब है बूढ़ा नहीं होना। तो प्राज्ञ माने ज्ञानी व्यक्ति को विद्या और धन का चिंतन अजर और अमर की तरह करना चाहिए। अर्थात विद्वान व्यक्ति को विद्या और अर्थ इस सोच के साथ कमाना चाहिए कि मैं कभी बूढ़ा नहीं हूंगा। अजर, बूढ़ा नहीं हूंगा, जर मने बूढ़ा, अजर मने नहीं हूंगा। मैं कभी मरूंगा नहीं। अर्थात आप पहली पंक्ति को भली भांति समझ गए होंगे कि विद्वान व्यक्ति को, ज्ञानी व्यक्ति को, ये मनुष्य को, स्टूडेंट को विद्या और विद्या का अर्जन या अर्थ कमाने वाले को अर्थ का अर्जन इस सोच के साथ करना चाहिए कि वह कभी बूढ़ा नहीं होगा, कि वह कभी मरेगा नहीं। मतलब विद्या और अर्थ का चिंतन, विद्या और अर्थ का ग्रहण इस उम्मीद के साथ करो कि कभी मैं बूढ़ा नहीं हूंगा, कभी मैं मरूंगा नहीं। इस सोच के साथ कभी कहते हैं कि विद्या और अर्थ का अगर चिंतन करना है, अगर कमाना है, विद्या कमाना है, अर्थ कमाना है, तो इस सोच के साथ कमाओ कि आप कभी बूढ़ा नहीं होने वाले हैं, कभी मरेंगे नहीं। कुछ लोग कहते हैं 4 दिन की जिंदगी है, खुल के जी लो। ये श्लोक उनके लिए नहीं है, ये श्लोक उनके लिए। और ऐसे लोग विद्या और अर्थ कमाने की लापरवाही करते हैं। कैसे लोग? जो लोग कहते हैं कि 4 दिन की जिंदगी खुल के जी लो। बाकी तो कितने डायलॉग, इस डायलॉग को ऐसे मोड़ तोड़ के कैसे कैसे बोला जाता है, लेकिन आप समझ गए होंगे 4 दिन की जिंदगी नहीं होती है। इस जिंदगी को अच्छे से जीने के लिए हमें विद्या की भी जरूरत होती है, उसके बाद अर्थ की जरूरत होती है। और कभी कह रहे हैं कि इस विद्या और अर्थ का चिंतन तुम उस सोच के साथ करो कि हम कभी बूढ़ा नहीं होंगे, कभी मरेंगे नहीं। ये सोच के मत करो विद्या और अर्थ का चिंतन की 4 दिन की जिंदगी। अगर 4 दिन की जिंदगी है तो आप समझ सकते हैं कि 4 दिन की अगर जिंदगी तुमने मान के चल लिया तो आप विद्या कब हासिल करोगे, कब अर्थ कमाओगे? तो अर्थ और विद्या के लिए तो आपका मेहनत जो है 0 हो जाएगी। पुनः बोल रहा हूं कि नारायण पंडित जी कह रहे हैं ज्ञानी व्यक्ति को विद्या और अर्थ का चिंतन इस सोच के साथ करना चाहिए कि मैं कभी बूढ़ा नहीं हूंगा, कभी मरूंगा नहीं। ये तो रही पहली पंक्ति में विद्या और धन का अर्जन कैसे करना है। गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरित, धर्मम आचरित, धर्म का आचरण कैसे करना? आप धर्म का आचरण आप जानते हैं, दान, दया, दक्षिणा, पूजा पाठ, ये सब धर्म है। धर्म का आचरण कैसे करना चाहिए? किस सोच के साथ? गृहीत इव केशेषु मृत्युना, मृत्युना मैंने मृत्यु ने, गृहित मने पकड़ रखे हैं, यू मने समान, केशेषु मने बालों को,
मृत्यु ना मैंने मृत्यु ने, यमराज ने केस पकड़ रखे हैं, अर्थात मृत्यु बहुत नजदीक आने वाली है, ऐसी सोच के साथ कि आप धर्म का पालन करो। विपरीत श्लोक है, धर्म का आचरण कब करना है कि मेरी मृत्यु होने वाली है तब भी आपको धर्म का पालन करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर नारायण पंडित जी के द्वारा धर्म का पालन तब तक करो कि मृत्यु ने केस पकड़ रखे हैं, अर्थात मृत्यु बहुत नजदीक आ गई है, तब भी आप धर्म का पालन करो। और विद्या और अर्थ का पालन कब करो कि मैं कभी बूढ़ा नहीं हूंगा, मैं कभी मरूंगा नहीं। कि आप इसको समझ गए हैं। अगर नहीं समझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कहाँ पर दिक्कत आई, और जैसे भी हो सके मैं आपको फिर से भी समझाने का प्रयास कर सकता हूं, लेकिन श्लोक जो है बहुत महत्वपूर्ण है। संदर्भ लिखा जाएगा, प्रसंग लिखा जाएगा, व्याख्या। संदर्भ वही, संदर्भ सारे श्लोकों में एक ही रहेगा। प्रस्तुत श्लोक नारायण पंडित विरचित हितोपदेश के मित्र लाभ से लिया गया है। देखिए नारायण पंडित यहीं पर है, हितोपदेश यहीं पर है, मित्र लाभ उसका अंश है। तो प्रस्तुत श्लोक नारायण पंडित विरचित हितोपदेश के मित्र लाभ से लिया गया है, ये संदर्भ बन गया। अब प्रसंग में क्या लिखा जाएगा? प्रसंग में इस श्लोक में नारायण पंडित जी प्रस्तुत श्लोक में विद्या और अर्थ का चिंतन किस प्रकार से करना चाहिए इसके विषय में बताते हैं, ये प्रसंग आ जाएगा। विद्या और अर्थ का चिंतन किस प्रकार से करना चाहिए इस विषय में बताया गया है। अब व्याख्या आ जाएगी। व्याख्या कभी अनुवाद कभी अर्थ। तो व्याख्या में आपको अपना मत भी दे सकते हैं, यहाँ पर अपने भावों को भी व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन मुख्य श्लोक के साथ साथ यहाँ पर व्याख्या कैसे आएगी? विद्वान ज्ञानी प्राज्ञ व्यक्ति को विद्या और अर्थ का चिंतन उम्मीद से करना चाहिए कि मैं कभी बूढ़ा नहीं हूंगा, मैं कभी मरूंगा नहीं, और धर्म का आचरण इस उम्मीद से करना चाहिए कि जैसे मृत्यु ने केस पकड़ रखे हैं, अर्थात मृत्यु बहुत नजदीक है। धन्यवाद। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं जो अगला वीडियो बनाऊं श्लोक नंबर 4 वह आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।